समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। मेल ये वाराणसी से है, सलोनी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1984 और 8:15 रात को। इन्होंने यह पूछा है कि हेल्थ इशू को लेकर के, कैरियर को लेकर के और बच्चे को लेकर के आगे कैसा समय रहेगा, कैसा है, संतान नहीं है, संतान कब होगी। तो एक बात बताना है सलोनी कि बेटा तुम्हारा सिंह लग्न है और मीन राशि है। तो सिंह लग्न और मीन राशि और वर्तमान काल में केतु की महादशा चल रही है। 19 जून 2017 से चल रही है और 19 जून 2001 ये 24 तक रहेगी। तो 7 वर्ष की गुरु की महादशा बेटा, ये न घर में चैन न बाहर चैन। घर में रहोगी तो घुटन सी महसूस कराती रहेगी और उच्चाटन देती रहेगी। घर में रहोगी तो मज़ा नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि चूंकि तुम्हारी मीन राशि है, तो हम मीन राशि वाले जितने भी लोग हमने देखे हैं, तो ऐसे लोगों को एक राय देते हैं कि पहली बात तो मीन राशि वाले लोगों के संग एक चीज़ देखा है कि ऐसे लोगों को खाली बैठना पसंद नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारा जो है, चूँकि मीन राशि है, तो हम लोग ऐसे लोगों को राय देते हैं कि अपने आप को हमेशा सतत कुछ न कुछ कर्म में उलझाए रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। बोले अपने आप को जितना व्यस्त रखोगी बेटा, उतना सुखी रहोगी। और खाली रहोगी, अकेले रहोगी, तो निगेटिव चीज़ें ये केतु की महादशा कुछ ज़्यादा ही देती रहेगी और तुम्हें उच्चाटन देती रहेगी, परेशान करती रहेगी। तो अपने आप को जितना व्यस्त रखोगी उतना सुखी रहोगी। दूसरी बात ये कि तुम्हारा पंचम भाव में बोले सूर्य बैठा है, बुध और बृहस्पति के संग बैठा हुआ है। तो लग्नेश सूर्य पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों को ईगोइस्ट बना देता है और ऐसे लोगों को मक्खनबाजी नहीं आती है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ये सिंह लग्न वालों की खासियत होती है। ऐसे लोगों के रहन सहन में बोले बड़कपन बोले नज़र आता है। जैसे जैसे ऐसे लोगों की एज बोले सेकेंड हाफ लाइफ का आता है, तो बेस्ट एंड द गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ आता है। अच्छा, संतान योग की बात किया जाए तो एक चीज़ जरूर दिख रही है कि ये 21 सितंबर 2020 से राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है। यह राशि परिवर्तन चूँकि तुम्हारी मीन राशि है, तो मीन राशि वालों के लिए तीसरे राहु आया है, बड़ा ही उत्तम आया है। तो एक चीज़ है कि आने वाला ये जो 1.5 वर्ष का पीरियड है, इसके अंदर प्रेगनेंसी आते भी दिख रही है। भले ही कन्या होगी जरूर, लेकिन तुम्हारी कुंडली में 2 संतान के योग हैं, पुत्र और कन्या दोनों के योग हैं, लेकिन प्रथम संतान बोले कन्या दिखती है। एक मेल है ये मनीष सिंह, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 2003, 6:45 सवेरे, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। इसने पूछा है बच्चे ने कि विद्या योग कैसा है, कौन सी लाइन हमें सूट करेगी। तो मनीष एक बात बताएं बेटा कि तुम्हारा कर्क लग्न है और वृष राशि है, और कर्क लग्न में बृहस्पति उच्च राशि का बैठा है। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और विद्या योग तुम्हारी कुंडली में अच्छा है, परंतु केतु पंचम भाव में जिस तरह से तुम्हारे बैठ गया है, तो बोले ऐसे लोगों को एक चीज़ मैंने देखी है कि बोले ऐसे लोगों को जब तक काम में व्यस्त रहोगे, पढ़ाई लिखाई में लगे रहोगे, स्कूल में लगे रहोगे, तो सब चीज़ ठीक रहेगी। और जहाँ खाली भय नहीं और अकेले हुए नहीं कि तुम्हारे दिमाग में न जाने क्या क्या निगेटिव चीज़ें चलती रहेंगी, और अपनी मनोव्यथाओं को, अपने इंटरनल मैटर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे।
अच्छा, तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से इसमें बोले ग्रह योग बैठे हैं, तो बोले ऐसे लोगों को आँख बंद करके हम लोग कहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई पढ़ने का योग है। और जहाँ तक मेरे को दिखता है कि तुम्हें फाइनेंस की लाइन, बोले ये लाइन बोले बहुत सूट करेगी। तुम्हें बोले बैंकिंग सेक्टर भैया, बोले ये लाइन आँख बंद करके तुम इसकी तैयारी करो बेटा, और तुम्हें इसमें निश्चित सफलता मिल रही है। तुम्हारे कुंडली में बोले नौकरी का योग है, और नौकरी ही तुम्हारे लिए बेटा शुभ फलप्रद रहेगी। वर्तमान काल में बेटा तुम्हारी राहु की महादशा शुरू हुई है 20 जनवरी 2020 से, और ये रहेगी 20 जनवरी 2038 तक रहेगी। 18 साल की राहु की महादशा है। और राहु का जिस तरह से इस कुंडली में प्लेसमेंट है, तो राहु की महादशा एक शब्द आया कि रह रह करके थोड़ा सा मानसिक अशांतियाँ और स्वभाव में उग्रता, क्रोध, गुस्सा ज़रूर बढ़ाएगा, हैं। और पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है, और मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाना उसको जो है तुम्हारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं रहेगा। तो एक चीज़ कहना है कि ये राहु की महादशा अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद 18 वर्षीय राहु की महादशा जीवन की एक बहुत बढ़िया और उत्तम महादशा रहेगी। यह तुम्हारे लिए लाभप्रद और तुम्हारे कैरियर की सेटिंग कराने वाली और तुम्हें एक दिशा प्रदान करने वाली रहेगी। तुम्हारी कुंडली में एक बार नहीं अनेक बार बोले विदेश जाने का भी योग है। बस एक चीज़ है कि बोले ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत बोले हर प्रकार के नशीले पदार्थों से अपने आप को बचाना चाहिए। ये तुम्हें बेटा कभी सूट नहीं करेगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। रमेश कुमार चंद्रा, इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1980, रात्रि 11:50 भुवनेश्वर। इन्होंने हेल्थ इशू को लेकर के बात किया है कि हेल्थ इशू को लेकर के कैसा रहेगा, कैरियर को लेकर के समय आगे आने वाला कैसा रहेगा। तो एक बात रमेश कुमार जी आपको बता दें कि आपका तुला लग्न है और आपकी राशि कन्या है, और जिस तरह से आपके कुंडली में योगा योग बैठे हैं, तो शनि चंद्रमा आपके 12वें स्थान पे बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को कैरियर को लेकर के ये कुंडली बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी से जोड़ने का मौका मिलता है, और एक बार नहीं अनेक बार विदेश में जा कर के काम करने के अवसर मिलते हैं, और काम को लेकर के अनेक बार विदेश जाने का मौका मिलता है। एक चीज़ है कि इसमें विदेश में जा कर के बसने का योग तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो शनि और चंद्रमा दोनों जो जा कर के ये व्यय भाव में बैठा है, तो ये कन्या राशि में बैठा है। तो चतुर्थ भाव का मालिक, चूँकि तुला लग्न है आपका, तो चतुर्थ भाव का मालिक आपका जो है व्यय भाव में चला गया कन्या राशि में। तो कन्या राशि दुष्भाव राशि होती है, इसलिए बोले साहब जो है आप विदेश का आना जाना तो आपका ज़रूर रहेगा, अनेक बार विदेश घुमाएगा ये काम को लेकर के, क्योंकि दसम भाव का मालिक भी स्वामी बोले चंद्रमा बोले व्यय भाव में बैठा है, लेकिन विदेश में जाकर के बसने का योग नहीं है। दूसरी बात ये कि आपके लिए बोले जीवन पर्यंत नौकरी ही श्रेष्ठकर रहेगी, और नौकरी ही करते रहिए, उसी में आप उन्नति करेंगे। यो इसमें दो राय नहीं है कि ऐसे लोग जो है बोले भगवान की दया से इस कुंडली में बहुत पैसे को लेकर के कुंडली बहुत अच्छी है। ऐसे लोग पैसे को दांत से पकड़ के चलने वाले होते हैं, और जितना पैसा बेटा अपने पास से अलग हटाते रहोगे वो तुम्हारे लिए फेवरेबल रहेगा। इस समय वर्तमान काल में शनि की महादशा चल रही है, ये 18 जुलाई 2017 से चल रही है, 18 जुलाई 2036 तक रहेगी। तो यह 19 वर्षीय शनि की महादशा, चूँकि शनि व्यय भाव में बैठा है, तो बस एक चीज़ कहना है कि फाइनेंस का जितना कंट्रोल अपने पास से अलग हटाते रहोगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर रहेगा। अगर पॉकेट में रखने की कोशिश करोगे तो ठहरेगा नहीं। हाँ, दूसरी बात हेल्थ की, तो शनि चंद्रमा का योग जिस तरह से बैठा है, तो ऐसे लोगों को शीत वायु विकार, कोल्ड एंड कफ, एलर्जिकल इन्फेक्शन, जब मौसम बदलेगा उसका इफेक्ट बहुत जल्दी हुआ करेगा। और दूसरी बात ये कि कमर और कमर के पोर्शन का
भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है और शोल्डर्स का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और कंप्यूटर का काम करते होगे तो आँखों का भी अपने ध्यान रखो, क्योंकि शनि चंद्रमा दोनों बैठ कर के तुम्हारे आँख के पोर्शन को भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, कमर को पोर्शन को दे सकते हैं। नसों में खिंचाव, वायु प्रकोप का दोष, शीत वायु प्रकोप, कोल्ड एंड कफ ये देता है। हेल्थ इशू का ये शनि की महासा बोले ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठा है तुम्हारा।